जय माता रानी। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे दैनिक पूजा में होने वाली छोटी छोटी त्रुटियां जो हमसे हो जाती है, जिसके कारण हमें हमारे पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा का पूरा फल प्राप्त हो तो ये सब जानकारी आपको होना चाहिए कि हम पूजा करते समय कौन कौन सी गलतियां कर देते हैं। तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम पूजा करते हैं तो नियमित रूप से अपने मंदिर की सफाई करनी चाहिए। जैसे हम अपनी घर की सफाई करते हैं, ठीक उसी तरह से घर में जो हम मंदिर बना के रखते हैं, जहाँ भगवान की मूर्तियाँ और फोटो रखते हैं, वहाँ पे हमें नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पे बासी फूल, जल और धूप बत्ती की राख, अगरबत्ती की राख, ये सब पड़ी रहती है। ये सारी सामग्री को निकाल कर हमें विसर्जन के लिए निकाल देना चाहिए और मंदिर की सफाई करके ही हमें पूजा शुरू करनी चाहिए। तो ये जो विसर्जन के लिए हम सामग्री निकालते हैं, इसको हमें कहाँ डालना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो इसको भूल से भी इसे पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए। इसे आप किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए जहाँ पे कोई अशुद्धि ना हो, कोई कूड़ा करकट ना फेंकता हो, या तो फिर आप किसी पौधे के गमले में डाल दीजिए। लेकिन आप इसको इधर उधर बिल्कुल न जाने दीजिए। जो फूल आप चढ़ाते हैं वो विसर्जन में निकाल दीजिए, बासी हो जाए तो, लेकिन इधर उधर बिल्कुल मत फेंकिए। जो आप अच्छा चढ़ाते हैं, चावल अगर चिड़िया खाती है तो डाल दीजिए, लेकिन ऐसी जगह पे बिल्कुल मत फेंकिए चढ़ाया हुआ अक्षत जहाँ पे किसी का पैर पड़े। तो इन सब चीज़ों का हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पूजा तो हम करते हैं, दैनिक पूजा सभी करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए कि विसर्जन की चीज़ों को नियमित रूप से निकालें और ऐसी जगह उसे विसर्जित करें कि जहाँ पे बिल्कुल अशुद्धि ना हो। अगर कहीं भी हम नहीं रख सकते, नहीं डाल सकते, तो बहते हुए पानी में उसे प्रवाहित कर दें। और दूसरी बात ये कि हम अपने मंदिर में, घर के मंदिर हो या बाहर कहीं पूजा करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम कोशिश करें कि हम अगरबत्ती न जलाएं। क्योंकि हिंदू धर्म में जो है बांस को जलाना अच्छा नहीं माना जाता है, बांस को वंश माना जाता है और अगरबत्ती में बांस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए आप अपने घरों में या मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं कहीं भी, तो आप धूप का ही प्रयोग करिए। बांस से बनी हुई अगरबत्ती का बिल्कुल प्रयोग ना करें, क्योंकि ये हम लोगों के लिए ठीक नहीं होता है। इसी तरह कुछ और बातें हैं जो हमें पूजा करते समय ध्यान रखनी चाहिए। जैसे सूर्य भगवान को हम लोग नियमित रूप से जल चढ़ाते हैं, सूर्य हैं, तो जल चढ़ाते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें सूर्य भगवान को कभी भी खाली जल नहीं चढ़ाना चाहिए। उसमें हमें कुछ न कुछ डाल लेना चाहिए, जैसे कि अक्षत हो गया, रोली हो गया, या फिर फूल ही डाल ले, कुछ शहद या गुड़ डाल ले, लेकिन खाली जल हमें कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। ये हम लोगों के लिए ठीक नहीं होता है। इसके अलावा जल चढ़ाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं तो उसका छींटा जो है हमारे पैरों पे ना आए, क्योंकि हमारे पैरों पे अगर वो छींटा आया तो उसका फल विपरीत हो सकता है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें कि जल चढ़ाते समय जल जो है ऐसी जगह गिरे जिसका छींटा इधर उधर ना फैले और अशुद्ध जगह पे भी ना गिरे, जहाँ पे लोग कूड़ा करकट फेंकते हैं या कोई पैर से जूता चप्पल लेके जाता हो ऐसी जगह। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी पौधे में सूर्य भगवान के नाम पे जल चढ़ा दीजिए, ओम सूर्याय नमः कहते हुए जल चढ़ाइए, या फिर कोई बड़ा सा साफ पात्र ले लीजिए, उसमें जल चढ़ाइए। बाद में उस पात्र का पानी जो है किसी पेड़ में या पौधे में डाल दीजिए। इस तरह से आप अशुद्धि होने से बचा सकते हैं। और अगली बात यह है कि जब भी हम लोग घर में पूजा करते हैं, फूल वगैरह चढ़ाते हैं, तो जो हमारी देवी माता हो गई, जैसे संतोषी माता, दुर्गा माँ, लक्ष्मी जी,
काली जी, इन लोगों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि इन्हें कभी भी भूल से सफ़ेद फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। सफ़ेद फूल चढ़ाना बिल्कुल शुभ नहीं होता है, इसलिए जो है हमेशा ही देवी को लाल फूल ही चढ़ाना चाहिए। हाँ, माँ सरस्वती को आप सफ़ेद फूल चढ़ा सकते हैं। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आप शिवलिंग रखे हैं घर में, तो घर के अंदर शिवलिंग रखना बिल्कुल शुभ नहीं होता है। आप आंगन में रख सकते हैं या घर में कहीं ऐसी व्यवस्था हो जहाँ कमरे के बाहर हो, ऐसी जगह पे आप शिवलिंग रखिए, उनकी पूजा करिए। और ये ध्यान रखिए कि किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि ना हो। शिवलिंग भी हमारे अंगूठे से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो पूजा करते समय हम भूल से हमसे हो जाती है गलतियाँ। तो आप ध्यान रखिए कि ये सब गलतियाँ ना हो और आपके पूजा का पूरा फल प्राप्त हो। इसके साथ ही आपकी हमारी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए किसी भी प्रकार से ये लाभप्रद रहा तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसी के साथ हम बोलते हैं जय माता जी। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।